हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन लिख दिया है। द वर्ड विच इज़ डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स और पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, जो कि हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ तरह के काम करते हैं। हम उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको हम बोल देते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप का होता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं। आप देख सकते हैं कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 मतलब कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे। ठीक है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि हमारा पहला होता है कि नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। हमारे जो ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। तो चलिए अब हम इसमें देखते। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट नाउन है, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा ये फर्स्ट है नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। ए नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। और दूसरा इसका डिफिनेशन हो सकता है कि ए नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड हैज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी संसार में नाम है वो सारे के सारे नाउन है। मतलब जितने भी नाम है वो सब नाउन है। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम या थिंग्स या कुछ भी चीज़ का नाम हो उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए हम देख सकते हैं राम, काऊ, टाइगर, हैदराबाद और पटना, रोज़, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हमारे नाम है। मतलब कि जितने भी नाम है उनको नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस में दिया गया आपको, जैसे कि अशोका वॉज द ग्रेट किंग। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमारा नाउन क्या है? तो देखिए अशोका ये एक नाम है। ठीक है, एक नाम है तो ये हमारे क्या हुआ? नाउन हुआ। और अशोका वाज द ग्रेट किंग, और किंग क्या एक नाम है, राजा भी तो एक नाम ही है। ठीक है, तो ये राजा, तो किंग भी हमारा क्या हुआ? एक नाउन हुआ। ठीक है, अब जैसे कि इसमें देखिए द रोज़ स्मेल स्वीट, मतलब कि जो फूल की सुगंध है वो बहुत मतलब कि स्वीट है, मधुर है। ठीक है, मतलब कि अच्छी सुगंध है। इसका जो होगा हमारे क्या होगा? रोज़ होगा। ठीक है, रोज़ का एक नाम है। ठीक है, अब जैसे इसमें है कि द सन साइंस ब्राइट, मतलब कि जो सन है, मतलब कि सूरज भगवान है, सूरज है, सन वो बहुत ब्राइटली चमक रहा है। तो क्या है इसमें? नाउन क्या है हमारा? सन क्या है? एक नाम है। अब जैसे कि इसमें जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, मतलब कि एक जॉन नाम का लड़का है, वो आज एब्सेंट है क्योंकि उसको बुखार लगा है, उसकी वजह से वो बीमार है, तो उसकी वजह से वो मतलब कि नहीं आया है। तो यहाँ पे हमारा नाम क्या हुआ? जॉन हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में सेंटेंस में भी दिखा दिया और एग्जांपल्स के तौर पे भी देख लिया। नाउन तो मोस्टली सबको क्लियर ही रहता है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन क्या होता है। जैसे कि प्रोनाउन का एक डिफिनेशन होता है कि जैसे कि ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, मतलब कि नाउन के बदले आने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब नाउन के पहले जो आता है, नाउन को रिप्लेस करके जो चीज़ आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब जैसे कि बोल लीजिए, मान लीजिए एक ही किसी पर्सन के बारे में बात हो रहा है, तो हम उसको बार बार नाम नहीं ले सकते। उसको बार बार नाम नहीं ले सकते, क्या बोलते हैं? उसको जगह पे, उसके नाम की जगह पे हम ही, सी, इट ये सब यूज़ कर देते हैं। ठीक है ना, ये प्रोनाउन है। जैसे कि एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं ही, सी, इट, यू, दे, आई एक्सेट्रा क्या है? हमारे प्रोनाउन है। अब जैसे प्रोनाउन का एग्जांपल्स हो गया हमारा द बुक आर वेयर यू लेफ्ट देम, मतलब कि वो किताब वहाँ है जहाँ पे तुमने छोड़ दिया था। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्या हुआ? यू हो गया। ठीक है ना, ये यू प्रोनाउन है। यहाँ पे हम किसी नाम के, जैसे नाम क्या है? एक नाउन है, तो नाम के बदले पे हमने क्या किया है? यूज़ किया है, प्रोनाउन यूज़ किया है, यू यूज़ किया है, उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जैसे कि यहाँ पे यूज़ क्या किया है हमने? यू किया है। सॉरी, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। ठीक है, यू यहाँ पे यूज़ किया है। ए बुक आर द वेयर यू लेफ्ट देम, वेयर यू, तो यहाँ पे हमारे क्या होगा? यू, मतलब कि जहाँ वो बुक वहीं पे है जहाँ पे तुमने छोड़ा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे यू होगा। अब जैसे ये एक और एग्जांपल हुआ आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसको अपने से कर लूँगा। जैसे कि इसमें प्रोनाउन क्या होगा? आई भी हो गया और माई सेल्फ भी हो गया और इट भी हो गया। ये हमारे तीनों क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे सी हरसेल्फ सेज नो,
तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, हर सेल्फ हो गया और सी हो गया। अब जैसे ये हुआ आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को चोट पहुँचाता हूँ, जैसे कि आई हो गया और माई सेल्फ हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों हमारे प्रोनाउन हो गए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है और इसमें क्या होता है हम वो देखते हैं, ठीक है। सो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, या आप दूसरा एग्जांपल बोल सकते हैं एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो होता है कि ना जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जैसे कि नाउन और प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, उनकी मतलब जो सेंटेंस बना रहे हैं उसमें क्या विशेषता है, क्या वो दिखाना चाहते हैं, व्हाट्स दे इंडिकेट, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में ले लीजिए गुड, बैड, लेजी, ब्लैक, फास्ट एक्सेट्रा, से क्या हुआ हमारे एडजेक्टिव हुआ। फॉर एग्जांपल सेंटेंस में देख लेते हैं, जैसे कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो कैसा लड़का है, वो कैसा लड़का है मतलब वो ब्रेव लड़का है, विशेषता बता रहा है ना। ही हमारा क्या हुआ, एक प्रोनाउन, बॉय क्या हुआ हमारा नाम, तो वो क्या एक विशेषता बता रहा है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय मतलब लड़का कैसा है, वो एक बहादुर लड़का है, तो उसमें विशेषता क्या है, ब्रेव मतलब बहादुर। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास, मतलब इस क्लास में 20 लड़के हैं, मतलब इस क्लास के बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है कि 20 बॉयज़ हैं, ठीक है। 20 बॉयज़ मतलब क्या है, हमारे 20 क्या है, 20 बॉयज़ हमारी विशेषता हो गई, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे आई एम गुड इन स्पोकन, मतलब मैं बोलने में अच्छा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषता किसके बारे में बताई जा रही है, बोलने के बारे में विशेषता क्या बताई जा रही है, अच्छा बताई जा रही है, ठीक है ना, गुड होगा। अब जैसे आई एम हैप्पी विथ यू, मैं तुमसे खुश हूँ, तो इसमें किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, हैप्पी मतलब मैं तुमसे खुश हूँ, ठीक है ना। तो ये विशेषता हो गया हमारा खुशी, ठीक है, हैप्पी। अब जैसे कि बहुत ही मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जांपल्स में है आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल, जैसे कि आयरन जैसे कि हो गया, आयरन और कॉपर क्या है, बहुत ही यूजफुल मेटल्स हैं। तो इसमें हमारी विशेषता क्या हुई, तो इसमें जो हमारा विशेषता हुआ वो ये है यूजफुल, उपयोगी, ठीक है ना। इसमें विशेषता क्या बता रहा है, आयरन कॉपर। सो वर्ब, सो अब आता है हमारा फोर्थ वर्ब। ए वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और ए स्टेट। तो मतलब वर्ब क्या होता है ना कि एक एक्शन और एक स्टेट एक्सप्रेस करता है। जैसे कि मान ली एक कुछ काम है वो कैसे किया जा रहा है, ठीक है ना। एक आदमी है वो कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो कैसे कर रहा है। एक्शन मतलब एक्शन रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल्स रनिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, राइटिंग, स्लीप, ये सब क्या है, एक मतलब क्रिया है, एक वर्ब बोल सकते हैं। ये मतलब काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हम सेंटेंस में फॉर्मेशन में देख लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में है दिस गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, एक लड़की जो एक अपने चचेरे बहन को या भाई को जो भी है उसको एक लेटर लिखती है। तो रोट हमारा क्या हुआ, ये मतलब रोट वर्ब राइट होगा, रोट का राइट होगा, ये वर्ब फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, रोट होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए हैदराबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। अब हैदराबाद कैसी सिटी है, मतलब खूबसूरत शहर है। तो खूबसूरत यहाँ पे क्या हो गया, विशेषता बता रहा है हैदराबाद की, लेकिन इसमें जो हमारा एडवर्ब कौन, मतलब कि वर्ब कौन सा है, इसमें क्रिया तो कोई है नहीं, लेकिन एक्चुअली इज जो है ना हमारा वो क्रिया है, ठीक है। ये एडवर्ब है, सॉरी ये वर्ब है हमारा। और ये कैसा वर्ब है, देखिए वर्ब में दो होता है, एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब में हमारा रनिंग, प्लेइंग, वॉकिंग आ जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब में होता है वो इज़, आर, एम, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल्स है द मैन वॉज वॉकिंग, मतलब कि आदमी चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे हो गया जैसे कि चल रहा है, एक आदमी क्रिया कर रहा है, कैसा काम, एक्शन किया है, कैसा एक्शन किया है, चलने का एक्शन किया है, तो ये वॉकिंग हो गया। अब जैसे कि एग्जाम्पल में एक और है कि द किंग हैड अ क्वींस, ओके यहाँ पे सॉरी, ठीक है, देखो यहाँ पे द किंग हैड 3 क्वींस, मतलब कि एक राजा है, राजा के पास 3 रानियाँ हैं। इसमें तो हमारा किंग के बारे में विशेषता बताया जा रहा है कि राजा के पास 3 रानियाँ हैं, ठीक है, 3 क्वींस। लेकिन थी मतलब अभी हैड मतलब थी होता है, ठीक है ना, थी। लेकिन यहाँ पे हमारा मतलब कि यहाँ पे हमारा वर्ब क्या हुआ, हैड हुआ, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प कर। अगर यही नहीं रहता तो सेंटेंस इज नॉट बी यूजफुल, ओके। सो हैड हुआ, ये क्या हुआ, हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑल राइट, सो अब नेक्स्ट में आता है हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, जैसे कि एडवर्ब होता है एग्जाम्पल फॉर क्या बोलते हैं, अच्छा सेंटेंस में देख लेते हैं इसको। जैसे कि इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि हो गया हमारा एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब कि एडवर्ब क्या होता है ना, जैसे कि वो वर्ब और एडजेक्टिव
को क्या करता है ना कि वो उसकी विशेषता बताता है, वो काम कैसे किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे वर्ब है, क्रिया है, जैसे कि द मैन इज़ वॉकिंग, जैसे कि आदमी चल रहा है, अब वो कैसे चल रहा है, अब इसके बारे में विशेषता बताएगा, ठीक है ना। जैसे कि एडजेक्टिव क्या था हमारा, विशेषता बताता है, हैदराबाद इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। अब हैदराबाद कैसी सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, वर्ब की विशेषता बताएगा और एडजेक्टिव की विशेषता भी बताएगा कि मतलब एडजेक्टिव कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये सब हम देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल्स में ले लीजिए, स्लोली, केयरफुली, लाउडली, हार्डली, टुडे, हियर, देयर, टू, एक्सेट्रा। ये सब भी हमारे क्या है, मतलब कि हमारे ये जो है एडवर्ब में ही आते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ही वॉक द सम क्विकली, मतलब वो मतलब जोर घटाव बहुत जल्दी जल्दी करता था, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्विकली क्या हुआ हमारा, क्विकली, ज़्यादा तेज़ी से। अब जैसे कि द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब कि जो फूल है बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है, लेकिन कैसा है, वेरी ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे हमारा विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे सी प्रोनाउंस द वर्ड क्विक करेक्टली, मतलब कि एक लड़की है जो वर्ड को प्रोनाउंस कर रही है, कैसे धीरे से लेकिन कर एकदम करेक्टली कर रही है, क्विकली करेक्टली कर रही है, तो यहाँ पे हमारा करेक्टली क्या हुआ, ये हमारा एडवर्ब हुआ, ठीक है। अब आता है प्रीपोजिशन। सो एक्चुअली इन द ग्रामर में एक सबसे हार्ड जो है होता है वो प्रीपोजिशन ही होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर समझ में आ जाता है तो इट्स इजी, राइट। सो ए देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और ए थिंग्स डिनोटेड बाय द नाउन और अ प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशंस टू द समथिंग एल्स। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो प्रोनाउन होता है वो ये कहना चाहता है ना, प्रोनाउन वो शब्द है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, ठीक है ना, पहले आकर उसको उसे या नाउन या प्रोनाउन को संबंध मतलब एक रिलेशन बना देता है, और उसी को मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल्स में आपको दिखा दूं, जैसे नाउन और प्रोनाउन के साथ वो लगता है और नाउन और प्रोनाउन के साथ लग के उसको एक रिलेशन बना देता है, एक सेंटेंस बना देता है, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए आप देख सकते हो, इन हुआ, एट हुआ, विदाउट, बिटवीन, बिफोर, सिंस, अबाउट, एक्सेट्रा। और बिटवीन जो होता है ना, बीच का, ये हमारा कंजक्शन नहीं है, ठीक है ना। बहुत लोगों को लगता है इट्स अ कंजक्शन, बट इट्स नॉट अ कंजक्शन, बिटवीन इज अ प्रीपोजिशन, इट्स ओके ना। एंड समटाइम्स बिटवीन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द सेंटेंस, ऑल राइट। सो लेट अस सी। सो अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स दिखा दूँ आपको, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। सो एक गाय है, वो मतलब कि यहाँ बगीचा में है, मतलब कि यहाँ पे हमारा काउ मतलब कि हमारा नाउन ही है, नॉर्मल गार्डन भी नाउन ही है, ठीक है। और देयर क्या हुआ, हमारा मतलब प्रोनाउन हुआ, ठीक है। सो इसके बारे में एक रिलेशंस बना रहा है, कौन, ये इन। अगर ये इन नहीं होता तो सेंटेंस कैसा रहता है, देयर इज़ अ काउ द गार्डन, कोई सेंटेंस ही फॉर्म नहीं होता, एक रिलेशन, ये दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है ना। दोनों को जोड़ के एक रिलेशंस बना दे रहा है, एक नया वर्ड फॉर्म कर दे रहा है, उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। देयर इज़ ए काउ इन द गार्डन, सो इन हुआ। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, द गर्ल इज़ फॉन्ड, ठीक है, एफ ओ एन डी फॉन्ड है, ठीक है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मतलब एक लड़की है जो म्यूजिक मतलब खोजी है, ठीक है ना, सर्च की है, ठीक है ना, फॉन्ड उसको मिला है, तो इसमें क्या है, मिला उसको, लड़की को, ऑफ हो गया हमारा प्रीपोजिशन। ए फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री, एक मतलब छोटी सी प्यारी सी लड़की है जो पेड़ के नीचे बैठी है। अब कहाँ बैठी है, एक रिलेशन इसमें मतलब फॉर्म हुआ, जो कि अंडर द ट्री, ठीक है ना। तो अंडर हुआ हमारा क्या, ये प्रीपोजिशन हुआ। अब आता है हमारा कंजक्शन, ऑलराइट। सो अब कंजक्शन क्या होता है, एक कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड और अ सेंटेंस। एक कंजक्शन जो वो होता है कि जो दो वर्ड को ज्वाइन करता है, ठीक है ना, जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है, उसी को हम कंजक्शन बोलते हैं। एग्जांपल्स में जैसे कि एंड हुआ, बट हुआ, और हुआ, हैज़, वेल, देयरफॉर, व्हेन, एक्सेट्रा से क्या करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए देख लेते हैं, राम एंड हरी आर कजन्स, राम और हरी जो है वो चचेरे भाई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस दोनों को सेंटेंस को जोड़ा कौन, एंड ही जोड़ा ना, तो ये हमारे क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। दो वर्ड को कोई जोड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे टू एंड टू मेक फोर, मतलब दो और दो मिलके क्या बनाते हैं, फोर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, रिलेशंस, मतलब जो जोड़ कौन रहा है, एंड ही जोड़ रहा है ना, ये हुआ हमारा। अब जैसे कि यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल्स, आई रन फास्ट, ओके, आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन, मैं तेज़ दौड़ा लेकिन क्या हुआ कि मैंने ट्रेन को छोड़ दिया, मिस कर दिया मैंने। तो इस सेंटेंस में हमारा जो है बट क्या है, एक कंजक्शन है, जो मतलब कि आई रन फास्ट और मिस द ट्रेन, इस दोनों को ऐड कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है, उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। तो क्या हुआ हमारा, बट हुआ, ठीक है ना। आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन, ऑलराइट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है इंटरजेक्शन। पूरे ग्रामर में सबसे अगर इजी कुछ है तो वो है इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आए तो पूरा ग्रामर ही ईजी है, बट एक्चुअली सबसे ज़्यादा ईजी होता है हमारा इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन क्या होता है, लेट्स सी। सो एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। जैसे एक इंटरजेक्शन क्या होता है ना, एक फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि मान लो चोट लग गया तो हम बोलते हैं ओह लग गया चोट। जैसे कुछ देखते तो वाओ क्या चीज़ है, क्या बड़ा है, ठीक है ना। तो जैसे क्या बिल्डिंग है, ओह क्या खूबसूरत। ऐसे फॉर एग्जांपल्स ये सब क्या होता है, हमारा इमोशंस होता है और फीलिंग होता है जो सर एकदम अचानक से निकलती है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि हुआ, ओ हुआ, हुड हुआ, आ हुआ, ये सब क्या है हमारा एग्जाम्पल्स है इसका। और यहाँ पे एक मेन कॉमन चीज़ है, अगर इंटरजेक्शन में कुछ भी आता है ना, उसके साथ ये पॉइंट ऐसा जरूर आता है, ऐसा सिंबल आता है तो समझ लेना वो इंटरजेक्शन है। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हुर वी हैव वॉन द गेम। तो यहाँ पे क्या हुआ, हुर मतलब कि ओह, मतलब हुर क्या हुआ हमारा, मतलब कि हम जैसे हम गेम जीत जाते हैं, मान लो कि कोई गेम हो रहा हम जीत जाते हैं, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया जीत जाता है, वाओ चिल्लाने लगता है, ओह हो जीत गया, ओह क्या बात, क्या एकदम चिल्ला शोर हो, तो क्या हमारा इंटरजेक्शन है, ठीक है ना। अब आता है ओ सी इज़ डेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि कोई आदमी था वो मर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब जैसे कि ओह सी इज़ वेरी बैड विथ यू, मतलब तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ ये बहुत बुरा हुआ। जैसे हम सुनते हैं ना, कभी किसी का फ़ोन चोरी हो गया या कुछ हो गया तो हम बोलते हैं ओहो ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो ये सब क्या है हमारा, ये ओह क्या है हमारा, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है ना। आई होप जो इंटरजेक्शन, ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ नाउन था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये टोटली हमारा जो इंटरजेक्शन था वो टोटली हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था टोटली इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। और जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि नाउन चेंजर हैं और उसके बाद केसेस हैं, बहुत सारी थिंग्स है जो हमको डिस्कस करना है, ठीक है ना। सो अब आते हैं कि हमको इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अलग से वीडियो बना लूँगा जिसपे वी विल प्रैक्टिस, ओके। सो लाइक वी हैव टू प्रैक्टिस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड वी हैव टू फाइंड विच इज़ द नाउन, विच इज़ द प्रोनाउन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, विच पार्ट ऑफ स्पीचेस we will find here, okay. So we will meet in next video, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।